जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर एग्जाम का यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा था। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद टू टॉपिक्स, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो, ये बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल से टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऐसे जिनमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तीनों के कॉन्सिक्वेंसेज वन और मोर सेम ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आउटर नेशंस के साथ हम अपने रिलेशंस को बढ़ाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ते हैं। इसके पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस करा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लेना। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। यूरोप में सबसे पहले हुआ था, यूरोप एंड यूएस में 18-19 सेंचुरी के बीच में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो मास प्रोडक्शन होगा। अब मास प्रोडक्शन होने के साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो आपको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोड्स भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुए थे, बट अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव भी बहुत थे। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, बहुत ज़्यादा लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आगे, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो सबको इफेक्ट भी हुआ। हमारे इन्वायरमेंट को, इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो इन डेप्थ इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है डिपेंडेंस ऑन अग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियल सेक्टर सोसाइटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले हम अग्रेरियन सोसाइटी, मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, या हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी। हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी मतलब जो हाथ से बनाती है चीज़ें, जैसे पहले कपड़े बनते थे, हैंडलूम जो होता था, तो हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी। और वहाँ से कहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना, इंडस्ट्रियल सेक्टर सोसाइटी, मतलब जो सारी प्रोडक्शन है वो मैन मेड ना होके मशीन्स द्वारा होगी, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस अग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी से कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सोसाइटी में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर हुई, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। कब हुई, 18th और 19th सेंचुरी में। और उसके बाद ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या होने शुरू होगी, ट्रांसफर होने शुरू हो जाएगी, मतलब बाकी वर्ल्ड में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मशीन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगी। यूज ऑफ एन एनिमेट पावर सोर्स, मतलब ह्यूमंस के बिना, एनिमल्स के बिना। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो बट अब हम एनिमल्स और ह्यूमंस का यूज ना करके हम पावर रिसोर्सेज का यूज करने लगे, जिसने प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन जो है वो होने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मास प्रोडक्शन हुई है, ये तो हम सबको पता है। जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आई हैं, उसके साथ मशीनरी आई है, तो आपको पता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी। इसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। हम अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ, रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इट इज क्लोजली लिंक विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई, इसका मतलब टेक्नोलॉजीज भी आई। तो टेक्नोलॉजीज आई तभी तो मशीन आई, मशीन आई तो तभी तो इंडस्ट्रीज बनी। तो बेसिकली ये क्लोजली लिंक्ड है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, वैसे वैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो, इसमें कुछ ऐसे इतना फैक्चुअल कुछ है नहीं बताने वाला जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऐसे सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो सिर्फ आपको एक ना दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले हम जो अग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी थे, वहां से हमने शिफ्ट करा कौन सी सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर सोसाइटी में। तो यही इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या इंपैक्ट हुए, देखो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग इंपैक्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी जब आई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुए, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जब भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, इससे क्या होती है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉजिटिव है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सब तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे, तो ये पॉजिटिव है। बट सेकेंड, इसका नेगेटिव क्या है, जॉब लॉस। बहुत बड़ा जॉब लॉस हो रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से। आज देखो, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई डेवलप है, आपके गूगल टूल्स कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। जैसे कोडिंग वालों का बोल रहे हैं ना, अब इसकी वजह से काम खत्म हो जाए। अगर आप चैट जीपीटी में लिखो तो आपको कोड ही पूरा मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल, कितने लोगों का काम वो जो है उसने कैप्चर कर लिया। तो जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो जॉब लॉस का डर वहां पर रहता है। तो बट इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी की बढ़ती है, ये पॉजिटिव है। और जॉब लॉस इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या है, एक तो क्लीनर टेक्नोलॉजी भी आ रही है, ये पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर सेल, ये क्लीनर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज की वजह से आपको पता है कितना पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज
इमिट होती हैं, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें एसिड रेन भी कॉज करती हैं, तो मतलब इन्वायरमेंट भी हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो पॉजिटिव भी है, क्लीनर टेक्नोलॉजी भी आ रही है इन्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं बता दिया रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, जैसे हमारे पास सोलर सेल हो गया, विंड एनर्जी, ये वो, तो बट इसके नेगेटिव इन्वायरमेंट डिग्रेड भी हो रहा है। कल्चर पे क्या इंपैक्ट है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का? न्यू आइडियाज, एजुकेशन एंड कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं लोगों के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। बट हमारे ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो इरोड हो रहे हैं, यही ग्लोबलाइजेशन का था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए कल्चर आइडियाज और इमर्ज हो रहे हैं एक नेशन से दूसरे नेशन, बट उससे क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल कल्चर हमारा खत्म हो रहा था। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, सिटीज की ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। बट इसके नेगेटिव क्या, ओवर क्राउडिंग हो रही है अर्बन एरियाज की। ओवर क्राउडिंग से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीजेज फैलने का डर होता है, और भी बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, स्लम्स वगैरह डेवलप होते हैं। क्राइम बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन एक ही जगह में कन्फाइंड रहेगी, इंक्रीज पॉपुलेशन, और वहाँ पर क्राइम के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और पॉवर्टी होगी। अब पॉवर्टी यहाँ पर कैसे अराइज होती है, देखो, जब अर्बनाइजेशन होती है, अर्बन एरियाज जो है वहां पर बहुत ज़्यादा लोगों की ओवर क्राउडिंग होती है। सारे लोग क्या होते हैं, रूरल एरियाज में अपनी जॉब वगैरह छोड़ के, जो भी वो काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कहाँ पर आ जाते हैं, अर्बन एरियाज में। क्या अब अर्बन एरियाज में हर एक पर्सन को जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। तो जब हर पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वहां पर पॉवर्टी भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन जो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उसका जो नेगेटिव है उसमें ओवर क्राउडिंग, क्राइम रेट का बढ़ना और पॉवर्टी भी आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है कि सिटीज की ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ती हैं। पॉजिटिव में आ गया, और दूसरा नेगेटिव में। इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होता है? एक तो इकोनॉमी में इंपैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, ये पॉजिटिव आ गया। और इसका नेगेटिव क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। तो डिफरेंट सोशल क्लासेस के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रहती है। कुछ क्लासेस जो अपर क्लास है वो और रिच होना शुरू हो जाती है इंडस्ट्रियल, क्योंकि दे हैव द एडवांटेज ऑफ रिसोर्सेज के, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। बट जो रूरल पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, वो टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो बेसिकली जो लोअर क्लास है वो और लोअर होती जाती है, और जो रिच क्लास है वो और रिच होती जाती है। तो ये जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेज, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सिंपल था, हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी के बेसिस में प्रोडक्शन बढ़ती है, और नेगेटिव ये है कि जॉब लॉस होती है। इन्वायरमेंट के बेसिस में क्लीनर टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी हेल्प से हम इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इन्वायरमेंट डिग्रेड भी होता है। कल्चर पे नए आइडियाज एजुकेशनल कल्चर एक्सचेंज होते हैं, बट इसे ट्रेडिशनल कल्चर हमारा खत्म होता है। अर्बनाइजेशन में सिटीज़ की ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव ओवर क्राउडिंग होती है, क्राइम बढ़ता है, और पॉवर्टी जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। इकोनॉमी में यह इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट आपको पता है, बट ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटीज भी सोसाइटी में बढ़ती जाती है। रिचर बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें इतना ही देखना है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में था कि इंडस्ट्रीज का डेवलप होना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न वैल्यूज को और मॉडर्न लाइफ को अडॉप्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम ट्रेडिशनल कल्चर हमारा कुछ और था, अब हम मॉडर्न लाइफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनली हम देखो हमारे जॉइंट फैमिली का कल्चर था, बट अब हम क्या न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो शिफ्ट होता है ना ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मेन मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडॉप्शन होती है मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज की। आज के तरीके जीने के, उनको अडॉप्ट करना और वैल्यूज को अडॉप्ट करना, दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। मतलब नए कल्चर को अडॉप्ट करना, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव ये है कि देखो हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ रहे हैं, हम अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है, बट हम अपनी अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं उनको छोड़ रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ रहे हैं, हमारा ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल सिस्टम था आयुर्वेदा, उसको छोड़ रहे हैं। तो ये इसके मॉडर्नाइजेशन के नेगेटिव हैं। पॉजिटिव ये, फॉर एग्जाम्पल, हम सेकुलर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेकुलर चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, जो दैट इज़ गुड, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो हम इंटरनेट, एआई, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ये हमारी जो लाइफ है उसको ईजी बना रहे हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव भी हैं और मॉडर्नाइजेशन के नेगेटिव भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के थे। तो एक एक करके इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है, पहले ये पॉइंट देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस बोला गया है जो चेंज करता है सोसाइटी को। कहाँ से चेंज करता है? फ्रॉम प्राइमरीली एग्रीकल्चर टू प्राइमरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो मॉडर्नाइजेशन में भी यही हो रहा है, प्राइमरीली जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पर?
इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द इकोनॉमी द सोसाइटी इटसेल्फ अंडरवेंट चेंजेस इन वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म। देखो जब भी इकोनॉमी में चेंज हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी में भी चेंज आ रहा है। सोसाइटी में किसमें, सोसाइटी में वैल्यूज में चेंज आ रहा है, बिलीफ सिस्टम में, नॉर्म्स में चेंज आ रहा है। देखो ना यार, जो नॉर्म्स आज से 25 साल पुराने थे वो नॉर्म्स आज नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज जो है, हमारा बिलीफ जो है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, घर के एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है, उनको घरों में ही रखा जाता था, अपने घर में उनकी सेवा की जाती थी। आज उनको कहाँ पे, ओल्ड एज होम पे छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ें हमने मॉडर्नाइजेशन में पढ़नी। Today, the modernization is understood as an attempt on the part of the people, particularly those who are custom bound to adopt themselves to the present time condition, style, ways in general। देखो वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है कि मॉडर्नाइजेशन को एक अटैम्प्ट समझा जा सकता है लोगों के द्वारा। वो क्या करें, बेसिकली पहले वो कस्टम बाउंड थे, मतलब कस्टम से चलते थे। अब वो किसको अडॉप्ट करें, खुद को प्रेजेंट टाइम कंडीशन, स्टाइल्स और वैल्यूज में, ठीक है। इट इंडिकेट्स अ चेंज इन द पीपल्स फूड हैबिट, लोगों की फूड हैबिट्स में चेंज हो रहा है, ड्रेस हैबिट्स में चेंज हो रहा है, स्पीकिंग, बोलने के स्टाइल में चेंज हो रहा है, उनके टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, आइडियाज, वैल्यूज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, ये सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन में। लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं। आप क्या खाते हो, पहले आप अच्छा खाना खाते थे, अब आप क्या खाते हो, फास्ट फूड खाते हो। तो फूड हैबिट्स में चेंज हो रहा है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंसेस, आपके आइडियाज़, वैल्यूज़। आजकल कौन से आइडिया हैं, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म, ये सारे, नेशनलिज्म, ये वाले आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं। आपकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, वैल्यूज़, ये सब चेंज हो रही हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। और क्या बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन के बारे में, ये भी देख लेते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज सोशल चेंज इन्वॉल्विंग द एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ये एक सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एलिमेंट भी है। मॉडर्नाइजेशन में साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। The scientific and technological inventions have brought about remarkable changes in the whole system of social relationship and installed new ideologies in the place of traditional one। तो यही कह रहा है कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करें सोशल रिलेशनशिप्स में और नई आइडियोलॉजीज को लाया है इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल। तो पहले ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज थी, उसकी वजह से साइंस एंड टेक ने न्यू आइडियोलॉजीज को डेवलप करा है। तो देखो यार, आज इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट की हेल्प से आप कनेक्ट करोगे टू द पीपल हु आर इन यूरोप, हु आर इन वेस्ट एशिया। तो आपके यार उनके साथ मतलब नए वैल्यूज आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। नए कल्चर, बिलीफ आपको सीखने में मिलेंगे, उनको भी सीखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, नई आइडियोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है। पहले ट्रेडिशनल कन्फाइंड थी, अब जो है नई आइडियोलॉजीज जो है वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस हैज इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर अदर फेज। तो इस प्रोसेस के मॉडर्नाइजेशन के सिर्फ एक तरीका नहीं होता सोशल, इसमें इकोनॉमिक एंगल भी होता है, पॉलिटिकल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे एंगल्स भी इंक्लूड होते हैं। द कंसेप्ट हैज बीन यूज्ड इन अ वेरी डिफ्यूज्ड मैनर, कंसेप्ट यूज किया गया है। स्टिल सम ऑफ द पैटर्न दैट आर कॉमन टू मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ एक सोशल चेंजेस नहीं आते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हर तरह के चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अब स्मेल्सर ने इसको बताया है कि किस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला ये कहता है कि मॉडर्नाइजेशन में चेंज होता है सिंपल ट्रेडिशनल टेक्निक्स सच एज हैंड वीविंग टूवर्ड्स द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पावर लूम। तो देखो एक तो एग्जांपल दे रहा है कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है उसमें चेंज होता है एक सिंपल, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हैंड वीविंग, उससे हम पावर लूमिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। उसे भी सिंपल बताओ, पहले हम कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, चिट्ठी का यूज़ करते थे या कबूतरों का यूज़ करते थे। बट मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से वी हैव फोन्स, और फोन्स में हम कॉल करते हैं। उसके बाद भी हम वापस मॉडर्न हो रहे हैं। अब हमारे पास इंटरनेट में, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास AI है। तो मतलब अब कितनी चीज़ें आ गई। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वो चेंज हो गया, मॉडर्न वेज टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आ रही हैं। नेक्स्ट कहता है एग्रीकल्चर शिफ्ट हो रहा है। पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है सिर्फ उतना ही उगाना जो अपने लिए और घर के सिर्फ 4-5 लोग ही मिलकर वहां पर काम करते। पहले तो इस तरह से फार्मिंग होती है। आजकल कमर्शियल फार्मिंग हो रही है लार्ज स्केल में, मतलब कैश क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, ये आ गया, कैशू नट हो गया, ये सारे होते हैं कैश क्रॉप, कॉटन हो गया, ये सारी कैश क्या कर रहे हैं हम, कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, ऑफर हायरिंग पीपल टू डू फार्म वर्क। तो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, सिर्फ अपने खाने के लिए था, सिर्फ 4-5 घर के मेंबर मिलके काम करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब हम हायर कर रहे हैं लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट में, ठीक है। तो बेसिकली हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करें, ये भी एक इंपैक्ट है मॉडर्नाइजेशन का। नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज देयर इज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पावर
एंड टुवर्ड्स द यूज ऑफ मशीनरी ड्रिवन बाय नॉन ह्यूमन पावर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले हम क्या करते थे, ह्यूमन और एनिमल पावर का यूज़ करते थे, अब हम मशीनरीज का यूज़ करें जो नॉन ह्यूमन पावर से चलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लग्स पुल्ड बाय ऑक्सन आर रिप्लेस बाय ट्रैक्टर्स ड्रिवन बाय हायर्ड हैंड से ट्रैक्टर्स चलते थे। पहले कितने लोग मिलकर प्लगिंग से एनिमल्स और ह्यूमंस काम करते हैं, अब वो काम एक ट्रैक्टर वाली मशीन ही कर देती है, ठीक है। तो सोसाइटी चेंज फ्रॉम द फॉर्म एंड विलेज सेंटर्ड वन टू डेट ऑफ इंडस्ट्री एंड सिटी सेंटर सोसाइटी जो है वो चेंज हो चुकी है। किस कोई इतना बताने वाला है नहीं इसमें, आप इस पीडीएफ को खुद पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसलिए हमें एक जगह पे यहाँ पर फिक्स कर दिया, पीडीएफ हम उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब जो हमारी ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम है वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो खो रही है धीरे धीरे। पावरफुल नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है। पहले रिलीजियस आइडियोलॉजीज चलती थी, मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से ट्रेडिशनल जो रिलीजियस हमारी आइडियोलॉजीज थी उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो रहा है। अब जैसे पैट्रियटिज्म वाली जो नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म देश के प्रति, डेमोक्रेसी, ठीक है, सभी मतलब डेमोक्रेटिक हैं। सेकुलरिज्म कंसेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक रिलीजियस एंगल आप ना लाओ वहाँ पर, उससे साइड होके सेकुलर रहो, ठीक है, आप रिलीजियस एंगल को ना लाओ, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। वो अराइज हो रहे हैं। फैमिली भी चेंज हो रही है, देखो फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, फंक्शन में चेंज आ रहा है। पहले क्या था, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर था, फैमिलीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका मैरिज वगैरह डिफाइन करना, हमने पढ़ा हुआ मैरिज। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है। पहले क्या होता था, पहले कंसेप्ट था कि पैट्री लोकल या मैट्री लोकल का, आप ज़्यादातर पैट्री लोकल था कि जब एक हस्बैंड वाइफ की मैरिज होती है वो क्या करते हैं, हस्बैंड की फैमिली के पास जाके रहती थी लड़की, दैट इज नोन एज पैट्री लोकल। फिर मैट्री लोकल का भी कल्चर था कि लड़का जो है वो वाइफ की मदर और उनकी फैमिली में रहता था। बट आज कौन सा कल्चर आ रहा है, आज कल्चर आ रहा है न्यू लोकल। वो दोनों के साथ ही नहीं रह रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, तो न्यू लोकल का कल्चर है। तो ये भी बेसिकली स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहा है। इकोनॉमिक, एजुकेशन, एजुकेशन अदर फंक्शन भी डिमिनिश हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो एजुकेशन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले गुरुकुल का सिस्टम था, ठीक है, गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे। अब क्या हो रहा है, अब स्कूल्स आ रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है चेंजेस जो है मॉडर्नाइजेशन की वजह से आ रहे हैं। इट्स साइज गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड किंग ग्रुप्स ब्रेकअप इनटू स्मॉलर। देखो पहले एक्सटेंडेड फैमिलीज का कंसेप्ट था, जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली भी जब बहुत इनहेंस हो जाए एक्सटेंडेड फैमिली। आज कहाँ पर जॉइंट फैमिलीज आपको देखने को मिलती है, बहुत कम, और जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर भी मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अच्छे से रह रहे हैं। तो आजकल मतलब कल्चर ही आ गया है न्यूक्लियर फैमिलीज का। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ है, ये सारा मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। यूरोप और यूएसए में सबसे पहले आया था 18-19 सेंचुरी, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इस पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, आप इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले, आपको यहीं से समझ आएगा, इसके बार बार लेक्चर देखने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे जेकेएसएफ फाइनेंस ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उनका थर्ड मॉक टेस्ट है जो वेबसाइट में लाइव हो चुका है, आप जाके उस टेस्ट को दे सकते हो। जो ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हैं वो भी वहीं पर पढ़े, तो आप कभी भी जाके उनको दे सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट हमारा 29 फेब और 3 मार्च को है। देखो टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या हैं, और एक ना एग्जाम का प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स जो है आपको आ जाती है। लास्ट 2 टेस्ट आपको OMR बेस्ड प्रोवाइड होंगे, तो आपका मेन एग्जाम भी OMR बेस्ड है। तो वो जो गलतियां करते हो ना आप, कौन सा भरना है और भरना ए होता है, भर भी देते हो, तो ये गलतियां भी आप वहां पर अवॉइड करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसके साथ ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया, अब हम यूनिट सेकंड पे मूव करेंगे, और साथ में जो स्कीम्स हैं, अभी 4-5 स्कीम्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो 3-4 रहती हैं उनको भी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। और एक और चीज मैं देख रहा था, कल मेरे टीम मेंबर बोल रहे थे, देखो बहुत से बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि मतलब वीडियोस देखते हैं बट दे डोंट लाइक इट। देखो वहां पर लाइक डिसलाइक दोनों ऑप्शंस हैं, आप लाइक करो डिसलाइक करो, दोनों कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं आता तो डिसलाइक करो। एक आपकी ना वो दिखेगी हमें कि मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें भी पता चलेगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो इस बेसिस में आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।